हुई जिसकी जय जयकार उसकी प्रदेश में बनी सरकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा में अगले साल मई में लोकसभा के चुनाव तय माने जा रहे हैं। चुनाव को करीब एक वर्ष का समय शेष है और सभी सियासी दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने की पहल के अलावा भिवानी में 2 दिवसीय अधिवेशन किया गया। भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी संसदीय चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस भी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के अंतर्गत जनता के बीच जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल परिवर्तन पदयात्रा के जरिए मतदाताओं की नब्ज टटोल रही है। आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अकेले अपने बलबूते पर संसदीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। विशेष बात यह है कि हरियाणा में 1967 से लेकर 2019 तक 14 लोकसभा चुनाव हुए हैं और जब जिस भी दल ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी जनता ने उसी दल के पक्ष में मतदान किया है और सरकार बनवाई है। हरियाणा के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद यदि प्रदेश के सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो साफ हो जाता है कि राज्य में संसदीय चुनावों के परिणाम विधानसभा चुनाव पर असर डालते रहे हैं। इसी वजह से लोकसभा चुनाव को हरियाणा विधानसभा का एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जाता रहा है। रोचक तथ्य यह है कि अधिकांश मौकों पर लोकसभा चुनाव में असर कारक रहने वाले राजनीतिक दलों की ही विधानसभा चुनावों में सरकारें भी बनी हैं। अतीत के चुनाव से यह साफ संकेत मिलता है कि हरियाणा में संसदीय चुनाव सही मायने में प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भी सत्ता का सेमीफाइनल माने जाते हैं। यदि हरियाणा के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो साल 1967 व 71 में हरियाणा में सभी संसदीय सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। इसके बाद साल 1967, 68 व 72 में कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। 77 में पूरे देश में जनता पार्टी की लहर थी। हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व वाले भारतीय लोकदल ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद साल 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व वाले जनता दल ने 90 में से 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में कांग्रेस को 5, जनता पार्टी को 4। इसके करीब 2 साल बाद 1982 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 36 जबकि लोकदल ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव के करीब 3 बरस बाद 1987 में हुए विधानसभा चुनाव, तब देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल व अन्य दलों ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। साल 1996 में भारतीय जनता पार्टी हवीपा गठबंधन ने 7 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की और बाद में दोनों दलों ने हरियाणा में सरकार बनाई। इसी तरह से साल 1999 के लोकसभा चुनाव में इनेलो भाजपा ने गठबंधन सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की और बाद में दोनों ने मिलकर हरियाणा विधानसभा में चुनाव भी जीता। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 9 जबकि भाजपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की और फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में 67 सीटों पर जीत हासिल करते हुए कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रही। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 जबकि भाजपा ने 1 सीट दर्ज की। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ताहीन हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 7, इनेलो ने 2 जबकि कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद अक्टूबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा पहली बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 10 सीटों पर जीत मिली और इसके करीब 5 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 40 सीटों पर जीत दर्ज करी और भाजपा ने जजपा व आजाद विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव का बड़ा इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव पर भी पड़ता है। ऐसे में सभी की निगाहों पर बिहार के संसदीय चुनाव है कि इन चुनावों में प्रदेश की 10 सीटों पर क्या परिणाम सामने आता है। हरियाणा में एक ऐसा मौका भी आया जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलते हुए नजर आए। 1984 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को सभी 10 सीटों पर जीत मिली। इसके करीब 3 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव 1987 में हुए। 1985 में राजीव लंगोवाल समझौता हुआ। हरियाणा के हकों को लेकर चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में न्याय युद्ध चलाया और कई रैलियां की। दूसरा फैक्ट यह था कि 1982 के चुनाव में लोकदल और भाजपा के 50 विधायकों की संख्या बल अधिक होने के बाद तत्कालीन राज्यपाल गणपत राव तापसे ने भजनलाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। इस घटनाक्रम से भी देवीलाल के प्रति जनता में सहानुभूति थी। यही वजह रही कि 1987 के चुनाव में देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल, भाजपा व अन्य दलों ने 90 में से 85 सीटों पर जीत हासिल की। हरियाणा में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, करीब 58% वोट हासिल किए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने करीब 39.93 लाख वोट लेते हुए 60 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 27.99 लाख वोट लेते हुए सिरसा व हिसार से, जबकि कांग्रेस ने 26.34 लाख वोट लेते हुए रोहतक सीट पर जीत दर्ज की थी। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस को 7 लाख, जबकि बहुजन
समाज पार्टी को 5 लाख वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 58.2% वोट लेते हुए सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस को 28% व इनेलो को 1.89 यानी कि 8-9% वोट मिले। वैसे साल 1970 में भारतीय लोकदल, 1984 में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। इसी तरह से 1999 के चुनाव में इनेलो भाजपा गठबंधन ने सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। हमारी खास रिपोर्ट।